गांधी जी पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार हत्या का प्रयास किया गया था। अंतिम हत्या से सिर्फ 10 दिन पहले भी उन पर बम से हमला किया गया था। और फिर वही जगह है, फिर वही समय, 30 जनवरी 1948, बिरला हाउस, नई दिल्ली, जहां गांधी जी को नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार हमले, सिर्फ 10 दिनों के अंदर। यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। हिंदू धर्म के प्रति गांधी जी की निष्ठा, छुआछूत के खिलाफ उनके प्रयास और उनका बड़ा जन समर्थन। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई? गांधी जी पर 5 बार हमला हुआ, तो क्या उनकी सुरक्षा वाकई इतनी कमजोर थी? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस हत्या के पीछे की सोच क्या थी और गांधी जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था। आइए देखते हैं। हिंदू महासभा। हिंदू महासभा एक भारतीय राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना 1915 में ब्रिटिश भारत सरकार के समय हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। नाथूराम गोडसे इसी हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था। 30 जनवरी शाम करीब 5 बजे गांधी जी अपने परिवार और पोते पोतियों के साथ बिरला हाउस के लॉन से प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे। प्रार्थना सभा के लिए खड़ी भीड़ में से नाथूराम गोडसे आगे आता है। वह अपनी जेब में छिपाई हुई बेरेटा पिस्तौल निकालता है और गांधी जी के सीने, पेट और जांघ पर गोलियां चला देता है। गांधी जी अपने अंतिम शब्द कहते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें घर के अंदर ले जाया जाता है, लेकिन उनका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। नाथूराम खुद को गोली मारने की कोशिश करता है। वहीं मौजूद रॉयल इंडियन एयर फोर्स के एक सर्जेंट उस पर गोली चलाकर उसे रोक देता है। वहां खड़ी भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटना शुरू कर देती है। उसी समय दिल्ली में मौजूद अमेरिकी वाइस काउंसिल हर्बर्ट रेनर नाथूराम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस नाथूराम को तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाती है, FIR दर्ज करती है और जांच शुरू करती है। लेकिन पूछताछ के दौरान नाथूराम किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वह कहता है कि वह अपने अपराध को स्वीकार करेगा और हत्या का कारण सिर्फ अदालत में बताएगा। गांधी जी की हत्या की खबर पूरी दिल्ली में आग की तरह फैल जाती है। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तीनों तुरंत बिरला हाउस पहुंचते हैं। आज बिरला हाउस गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली के 5-30 जनवरी मार्ग पर स्थित है। तीनों वहां पहुंचकर स्थिति को संभालते हैं। शाम 6 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं, दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधकार छा गया है। हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू कहते थे, राष्ट्रपिता, अब हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी की मृत्यु के अगले दिन Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him. 31 जनवरी 1948, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, जहां आज राजघाट है, महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया। बिरला हाउस से राजघाट तक करीब 5 मील की दूरी में 20 लाख से अधिक लोग गांधी जी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे रामदास गांधी ने चंदन की लकड़ियों से बनी चिता को मुखाग्नि दी। इस तरह महात्मा गांधी अमर हो गए। जलती हुई चिता की लपटों में एक महान आत्मा ईश्वर में विलीन हो गई। 8 नवंबर 1949, गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे और इस हत्या में सहयोग करने वाले नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें अंबाला जेल में रखा गया। इनके अलावा इस हत्या में शामिल 6 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब मैं आपको इन सभी हत्या के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस हत्या से पहले 20 जनवरी 1948, यानी 10 दिन पहले, नाथूराम का भाई गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदनलाल पाभवा को हल्की सजा दी गई। दत्तात्रेय को 7 साल की सजा दी गई, जबकि दिगंबर बादगे और शंकर किस्तैया को छोड़ दिया गया। लेकिन इस गिरोह का 10 दिन के अंदर फिर से हमला करना वाकई हैरान करने वाला था। इस हत्या का मुख्य कारण यह था कि गांधी जी की अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता उन्हें स्वीकार नहीं थी। उनका मानना था कि अगर भारत का भविष्य बचाना है तो गांधी को मरना होगा। वे इतना गुस्सा क्यों थे? इसका कारण था भारत का विभाजन।
भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में बंट गए थे। इस विभाजन के दौरान लाखों लोग मारे गए। गांधी जी का मानना था कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, लेकिन यही बात कुछ लोगों को स्वीकार नहीं थी। तो सवाल यह है कि लगातार हत्या के प्रयासों के बावजूद गांधी जी ने अपनी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? असल में 20 जनवरी 1948 को बम विस्फोट के बाद पुलिस ने बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अब हर आने जाने वाले व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी, लेकिन गांधी जी ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा था, जो लोग आजादी से ज्यादा सुरक्षा को महत्व देते हैं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। अहिंसा के अपने सिद्धांतों के कारण गांधी जी ने कहा कि उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। इसी दौरान लगातार प्रयासों के बाद भी गोडसे और नारायण आप्टे कई शहरों में घूमते रहे और हथियार इकट्ठा करते रहे। हालांकि बम धमाके के बाद मदनलाल पाभवा को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुलिस 10 दिनों के अंदर नाथूराम गोडसे तक कोई भी जानकारी नहीं निकाल सकी। इस तरह यह पूछताछ पूरी तरह से असफल रही। जैसा कि मैंने कहा, गोडसे ही गांधी जी की हत्या के पीछे था, भारत के विभाजन के पीछे था, उस समय हुए दंगों के पीछे था और भारतीय सरकार और गांधी जी द्वारा लिए गए कई फैसलों के खिलाफ था। तो आखिर यह नाथूराम गोडसे कौन था और उसका जीवन कैसा था? नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विनायक वामनराव गोडसे और माता का नाम लक्ष्मी था। वे अपने माता पिता के चौथे बेटे थे। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र विनायक गोडसे रखा गया था। मराठी में नाथ का अर्थ होता है नाक में पहनने वाली नथ। बचपन में नाथूराम को लड़की की तरह पाला गया था। इसका कारण यह था कि उनके जन्म से पहले उनके परिवार में पैदा हुए 3 लड़कों की मृत्यु हो चुकी थी। यह एक अंधविश्वास था। उनके बाद उनके छोटे भाई गोपाल गोडसे का जन्म हुआ। नाथूराम ने महाराष्ट्र के ब्राह्मती शहर में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद वे पुणे चले गए और वहीं आगे की पढ़ाई की, लेकिन हाई स्कूल पूरा किए बिना ही नाथूराम ने पढ़ाई छोड़ दी। 1932 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस नामक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन को ज्वाइन किया और साथ ही हिंदू महासभा के सदस्य भी बने। अखबार अग्रणी के जरिए नाथूराम ने अपने विचार लेखों के माध्यम से लिखना शुरू किया। उन्होंने गांधी जी की नीतियों और धार्मिक सहिष्णुता का खुलकर विरोध किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात पुणे के एक स्कूल शिक्षक नारायण आप्टे से हुई, जो हिंदू महासभा के सदस्य थे। 1946 में जब भारत का विभाजन हुआ, नाथूराम ने कहा कि आरएसएस और गांधी जी की हत्या का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि नाथूराम ने आरएसएस को पूरी तरह छोड़ दिया था। शुरुआत में आरएसएस और हिंदू महासभा एक साथ थे, लेकिन बाद में राजनीतिक बदलाव आए। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, नाथूराम का मानना था कि गांधी जी की नीतियां भारत और उसके लोगों दोनों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उसका यह भी आरोप था कि गांधी जी पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत का विभाजन कैसे हुआ? 3 जून 1947 भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहा गया। इसी योजना के तहत भारत का विभाजन तय हुआ। आप सभी ने फिल्म हैदर देखी होगी। यह फिल्म एक कश्मीरी युवक की कहानी पर आधारित है। भारत के विभाजन के दौरान उस युवक की पत्नी का अपहरण कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उस समय भारत सरकार ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। इसका कारण गांधी जी की अहिंसक नीति को बताया गया। यही वजह थी कि उस व्यक्ति का गुस्सा गांधी जी के खिलाफ बढ़ता गया और वह नाथूराम गोडसे के साथ गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल हो गया। फिल्म में यही दिखाया गया है। आपके हिसाब से इस सब का जिम्मेदार कौन है? ब्रिटिश सरकार, राजनीतिक दल या खुद मोहनदास करमचंद गांधी? भारत को आजादी मिलने से पहले मुस्लिम आबादी लगभग 40% थी। मुसलमानों को यह डर था कि हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण वे शांति से नहीं रह पाएंगे
और उन्हें शासन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। 1900 के आसपास जब हिंदी को भारत की प्रमुख भाषा घोषित किया गया तो सरकार ने उर्दू भाषा को स्वीकार नहीं किया। 28 मार्च 1929 मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने 14 सूत्रों वाला प्रस्ताव रखा। इसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग पर अड़ गई। 1930 में एक अलग मुस्लिम देश का विचार दार्शनिक मोहम्मद इकबाल ने रखा। इस देश का नाम पाकिस्तान वकील चौधरी मोहम्मद अली ने रखा। 1937 के चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 35 में से 29 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत हासिल की। फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश की मांग पर अड़िग रहे। जब भारत के विभाजन की बात आई तो गांधी जी ने साफ कहा कि अगर देश का बंटवारा होगा तो वह मेरी जमीन पर होगा। यहां तक कि गांधी जी ने 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जब माउंटबेटन ने जिन्ना और गांधी दोनों को बुलाया तो फैसला जिन्ना के पक्ष में गया। 3 जून 1947 रेडियो पर भारत की आजादी और विभाजन की घोषणा की गई। इसके बाद नेहरू ने कहा कि भारत की आजादी विभाजन के साथ ही संभव है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सरकारी वकीलों चौधरी मोहम्मद अली और H.M. पटेल द्वारा किया गया। देश की संपत्ति भी बांटी गई, लगभग 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को। बैंक, पैसा, सोना, सरकारी दफ्तर, फाइलें, सब कुछ बांट दिया गया। इस दौरान पंजाब, बंगाल और दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे तेजी से फैलने लगे। लाखों लोग मारे गए, नरसंहार, दंगे और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। सबसे ज्यादा असर पंजाब पर पड़ा। भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे और मुस्लिम इलाकों में रहने वाले हिंदू भारत आने लगे। हालांकि कुछ मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे यहीं पैदा हुए और यहीं पले बढ़े थे। भारत पाकिस्तान की सीमा तय करने के लिए वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को नियुक्त किया गया। पहले पंजाब को बांटा गया, फिर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व भारत को अलग किया गया। जम्मू कश्मीर भारत को दिया गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। इस हिंसा में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे प्रभावित हुए। पाकिस्तान इस बात से नाराज था कि जम्मू कश्मीर भारत के पास चला गया। यही वजह बनी कश्मीर युद्ध की। विभाजन के समय भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन भारत सरकार ने इसे रोक दिया। जब गांधी जी को यह पता चला तो उन्होंने 3 दिन तक अनशन किया और पैसा लौटाने की मांग की। आखिरकार भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए। महाराष्ट्र के पुणे जिले में आरएसएस के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के इस फैसले के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन आजादी के 5 महीने के भीतर ही गांधी जी की हत्या कर दी गई। आजादी के बाद के 5वें महीने में ही गांधी जी के लोग मारे जाने लगे। गांधी जी पर पहला हमला 25 जून 1934 को हुआ था। उस दिन गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी पुणे में एक कॉरपोरेट ऑडिटोरियम में भाषण देने जा रहे थे। पहली कार ऑडिटोरियम में दाखिल हुई और उस पर हैंड ग्रेनेड फेंके गए, लेकिन गांधी जी दूसरी कार में थे, इसलिए वे बच गए। दूसरा हमला मई 1944 साल महाराष्ट्र के सतारा जिले के पंचगनी में गांधी जी मलेरिया से पीड़ित थे और वहीं ठहरे हुए थे। नाथूराम की टीम ने वहीं दूसरा हमला करने की योजना बनाई। पंचगनी की प्रार्थना सभा में गांधी विरोधी नारे लगाए गए और चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया, लेकिन गांधी जी की अहिंसा और क्षमा की नीति के कारण उसे छोड़ दिया गया। रिहाई के 4 महीने बाद 9 सितंबर 1944 नाथूराम और हिंदू महासभा की टीम ने तीसरी बार गांधी जी की हत्या का प्रयास किया। जब गांधी जी पाकिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने जा रहे थे, तब उनकी पीठ में चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। इस बार भी सभी आरोपी छूट गए। चौथा हमला जून 1946, जब गांधी जी मुंबई से पुणे एक विशेष ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो नेरुल और काजल स्टेशन के बीच
रेलवे ट्रैक पर पत्थर फेंककर हमला किया गया। पांचवा हमला 20 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला भवन में हुआ। नाथूराम और उसकी टीम ने पूरी योजना तैयार की थी। इस टीम में मदनलाल पावा, शंकर किस्तैया, दिगंबर बाड़गे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, कुल 7 लोग शामिल थे। योजना के अनुसार मंच पर रखा गया बम जलाया गया, लेकिन उस समय बम फटा नहीं। इस कारण मदनलाल पावा को छोड़कर बाकी सभी वहां से भाग निकले। मदनलाल की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश सामने आ गई, लेकिन इसके बावजूद यह गिरोह नहीं रुका। सिर्फ 10 दिन बाद 30 जनवरी शाम करीब 5 बजे गांधी जी रोज की तरह बिरला हाउस के लॉन में प्रार्थना के लिए आए। उनकी दाईं ओर मनु गांधी और बाईं ओर आभा गांधी थीं। खाकी जैकेट और नीली पैंट पहने नाथूराम गोडसे भीड़ से बाहर आता है। मनु गांधी को लगता है कि वह उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने आया है, इसलिए वे उसे रोकती हैं। लेकिन गोडसे उन्हें धक्का देता है, पिस्तौल निकालता है और नजदीक से 3 गोलियां चला देता है। गांधी जी के अंतिम शब्द होते हैं, हे राम, और वे वहीं गिर जाते हैं। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और संस्थापक इस महान नेता की मृत्यु से दुखी हुए और इसे अपूरणीय क्षति बताया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्रधानमंत्री जन स्मट्स ने कहा कि भारत ने एक महान नेता खो दिया। 30 जनवरी 1948 की रात ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि गांधी जी की मृत्यु सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। ब्रिटेन के राज्य सचिव लियो एमरी ने कहा कि ब्रिटिश शासन के अंत में महात्मा गांधी की भूमिका एक सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। गांधी जी के बड़े प्रशंसक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि महात्मा गांधी को उनके ही लोगों ने मार दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करता था, जिसे सजा नहीं दी गई बल्कि क्षमा कर दिया गया, यही महात्मा गांधी की महानता थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि यह महात्मा गांधी का गर्व है। आखिरकार गांधी हत्या मामले का पहला मुकदमा मई 1948 में दिल्ली के लाल किले में शुरू हुआ। नाथूराम गोडसे के समर्थन में कोई भी वकील आगे नहीं आया। नाथूराम को खुद अपनी पैरवी करने की अनुमति दी गई। सुनवाई के दौरान नाथूराम ने अपने हाथ से लिखा हुआ 92 पन्नों का बयान पढ़ा। उसने कहा कि अगर देश और भारत का भविष्य सही दिशा में ले जाना है तो गांधी जी को राजनीति से हटाना जरूरी था। उसने भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए भी गांधी जी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नाना साहब जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दी, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो लोग एक थे उन्हीं के कारण लाखों लोग मारे गए। उसके अनुसार इन सब मौतों की वजह गांधी जी की अहिंसा की नीति थी। यह मुकदमा 27 मई 1948 को शुरू हुआ और 8 महीने तक चला। इस दौरान भारत सरकार ने गोडसे से जुड़े सभी बयानों पर पाबंदी लगा दी। 10 फरवरी 1949 नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। नाथूराम का भाई गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पावा और शंकर किस्तैया सभी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। दत्तात्रेय परचुरे को 7 साल की सजा मिली। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था, पर्याप्त सबूत न होने के कारण रिहा कर दिया गया। आखिरकार 15 नवंबर 1949 अंबाला सेंट्रल जेल हरियाणा में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। मैं इस वीडियो का अंत महात्मा गांधी के इन शब्दों के साथ करना चाहता हूं, वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, हम दुनिया का ही प्रतिबिंब हैं। बाहरी दुनिया में मौजूद हर प्रवृत्ति हमारे भीतर भी मौजूद है। अगर हम खुद को बदल लें तो दुनिया भी बदल जाएगी। जैसे जैसे इंसान अपने स्वभाव को बदलता है, वैसे वैसे दुनिया का रवैया भी उसके प्रति बदल जाता है। यही ईश्वर का रहस्य है। यही हमारे सुख का स्रोत है। हमें दूसरों का इंतजार करने की जरूरत नहीं।
जय हिंद। बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ क्लिक करके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या पर आधारित हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखें, जिसमें सभी बातें विस्तार से बताई गई हैं। इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने सुझाव देना न भूलें। हमने अपने चैनल में मेंबरशिप भी शुरू की है। इस वीडियो में मैंने उसके बारे में सारी जानकारी दी है। कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो सुझाव देना न भूलें। हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। हाउ हिस्ट्री साइनिंग ऑफ। जय हिंद।